डीएनए मित्रों, एक तरफ ट्रंप की रणनीति ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को तेल बेचने की अनुमति दे दी है। ईरान पर बम और मिसाइल बरसाने वाले ट्रंप आखिर तेल पर पाबंदी हटाकर ईरान पर कृपा क्यों बरसा रहे हैं? वो ईरान को अपना खजाना भरने की इजाजत क्यों दे रहे हैं, जब ट्रंप को अच्छी तरह मालूम है कि ईरान तेल बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा, तो वह ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? आज हम अमेरिका की इसी निर्णय का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका का फैसला है क्या। डीएनए मित्रों, अमेरिका ने 30 दिनों के लिए ईरान से तेल की खरीद पर छूट दी है। यह पाबंदी ईरान के उस तेल से हटेगी जो समुद्र में है, यानी ईरान ने जिस तेल को बिक्री के लिए जहाज पर लाद दिया है। इस फैसले से ईरान का 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ईरान के तेल से लदे ये जहाज मिडिल ईस्ट की खाड़ी से लेकर चीन तक फैले हुए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक यह छूट 19 अप्रैल तक के लिए है। यह कच्चा तेल मिडिल ईस्ट के देशों के 14 दिनों के मौजूदा उत्पादन के बराबर है। ईरान का यह तेल दुनिया की लगभग 1.5 दिन की खपत के बराबर है। दुनिया के दूसरे देश तो यह तेल खरीद ही सकेंगे, इसके साथ साथ अमेरिकी कंपनियां भी ईरान का कच्चा तेल आयात कर सकेंगी। डीएनए मित्रों, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान का तेल नहीं खरीदा था, लेकिन अब 46 साल के बाद अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी हटाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मौजूदा भाव 110 बैरल प्रति डॉलर के आसपास है। इस तरह 140 मिलियन बैरल तेल की बिक्री से ईरान को लगभग 15 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इससे ईरान की इकोनॉमी को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है, अपने दुश्मन पर ट्रंप इतने मेहरबान क्यों हैं? डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बेकाबू हो चुकी है। इसकी वजह से ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल जारी करने का फैसला लिया, रूस से तेल खरीदने पर छूट दी, लेकिन उसके बाद भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी जारी रही, तो अब उसने ईरान के तेल से पाबंदी हटा ली है। अमेरिका को उम्मीद है कि इससे दुनिया को तेल की महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी हटने के बाद अगले 3 से 4 दिनों में ईरान का तेल बाजार में पहुंचने लगेगा, यानी अभी तक जो तेल सिर्फ चीन खरीद रहा था उसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे। अमेरिका का कहना है कि इस पाबंदी को हटाने से 10 से 14 दिनों तक तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम काबू में रहेगा। अमेरिका के मुताबिक पाबंदी में छूट का यह फैसला ईरान के खिलाफ नरम रुख नहीं है, बल्कि इसके जरिए ईरान की रणनीति को नाकाम करना है। डीएनए मित्रों, ईरान का मकसद कच्चे तेल का दाम बढ़ाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के कच्चे तेल पर पाबंदी हटाकर तेल के दाम को नीचे लाना चाहता है। अमेरिका की दलील है, यह तेल वैसे भी चोरी छिपे चीन को सस्ते दाम पर बेचा जाता है, लेकिन अब उसके फैसले से इसे दूसरे देश भी खरीद सकेंगे, यानी चीन के लिए ईरान का तेल महंगा होगा, जबकि अमेरिका के सहयोगी देशों को तेल खरीदने से राहत मिलेगी। अमेरिका का यह भी कहना है कि तेल बेचकर जो पैसा मिलेगा वो ईरान को आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर अमेरिका की पकड़ है। सोचिए, ट्रंप प्रशासन तेल की कीमत को लेकर इतना परेशान है कि उसने उस देश के तेल से पाबंदी हटाई जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा है। इसे तेल की कीमतों को काबू करने के लिए ट्रंप का आखिरी उपाय भी कह सकते हैं, यानी इसके बाद शायद ट्रंप के पास तेल की बढ़ती महंगाई पर काबू करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। डीएनए मित्रों, अमेरिका भले ही तेल की कीमत कम होने की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन ईरान की थ्योरी पूरी तरह अलग है। अमेरिका के फैसले पर ईरान के तेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा समय में उसका कोई भी तेल का जहाज समुद्र में नहीं है, यानी ऐसा कोई भी जहाज नहीं है जो निर्यात के लिए तेल ले जा रहा है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका का फैसला दुनिया को झूठी उम्मीद देने के लिए है और वो इस तरह मनोवैज्ञानिक रूप से तेल के बाजार को कंट्रोल करना चाहता है। यानी अमेरिका और ईरान अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। सच्चाई क्या है यह अगले कुछ दिनों में साफ होगा, लेकिन अगर वाकई ईरान का तेल बिकने लगेगा तो भारत भी खरीद सकेगा। मित्रों, भारत लंबे समय तक ईरान के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार था। ईरान का कच्चा तेल भारत की रिफाइनरी के लिए अच्छा माना जाता था। भारत को यह तेल सही कीमत और आसान भुगतान की शर्तों पर मिलता था। 2019 से पहले तक भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा थी। इस तरह ईरान भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था। लेकिन ईरान के तेल पर अमेरिका की पाबंदी के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। रूस का तेल सस्ता होने की वजह से धीरे धीरे भारत रूसी तेल खरीदने लगा। अमेरिका के फैसले से एक बार फिर ईरान का तेल भारत आएगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
डीएनए मित्रों, अमेरिका जहां अपने दुश्मन ईरान के कच्चे तेल से पाबंदी हटा रहा है, वहीं ईरान अपने दुश्मन अमेरिका के दोस्त जापान को राहत दे रहा है। वही जापान जो एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में से एक है, वही जापान जो ईरान के दोस्त चीन का इन दिनों सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के जहाजों के लिए बंद करने वाले ईरान ने कहा है कि वो जापान के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जापान की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, उन देशों के लिए बंद है जो हम पर हमला करते हैं। बाकी देशों के जहाज हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। डीएनए मित्रों, ईरान का यह बयान उस समय आया है जब 2 दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। लेकिन इसके बावजूद जापान पर नरम रुख अपनाना ईरान की रणनीति बताई जा रही है। मित्रों, जापान जहाजों को गुजरने की अनुमति देकर ईरान ने एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया है। इससे उसने जापान के साथ अमेरिका के गठबंधन को तोड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर भी हॉर्मुज में नौसेना ना भेजने के जापान के फैसले की वजह से उसे वो दुश्मन नहीं मानता। ईरान ने इसके जरिए चीन पर भी दबाव बनाया है। साथ ही ईरान को यह भी मालूम है कि युद्ध के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में उसे जापानी निवेश और सहयोग की जरूरत होगी। डीएनए मित्रों, ईरान का यह फैसला जापान के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जापान अपनी जरूरत का 95% कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है और यह सारा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही आता है।